एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक अकाउंट्स. दिस इज द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? हम लोगों के बैंक अकाउंट्स के ऊपर हमला हुआ. अकाउंट्स को एक तरीके से पूरा फ्रीज किया गया. लियन मार्क करे गए. हमारे 11 अकाउंट्स कुल 4 बैंक्स के अंदर थे और कुल 210 करोड़ से भी अधिक. कुछ बैंक्स के अंदर 135 करोड़, कुछ बैंक्स के अंदर 75 करोड़ रुपए के नोटिस दे करके लियन मार्क किया गया. और इसी बीच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने खुद जा करके बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के हमारे बैंक से जबरदस्ती हमारे पैसे इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर कराए. लगभग 115 करोड़ 32 लाख रुपए के अमाउंट के. और वो पार्टी जिसको पूरी ताकत के साथ में चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभानी चाहिए, वो पार्टी चुनाव के अंदर लोकतंत्र की भूमिका निभाने की जगह इनकम टैक्स के ऑफिसर्स, बैंक के मैनेजर्स के पास में और कोर्ट्स के ऑफिसर्स के ऊपर चक्कर काट रही है. वकीलों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम लोग किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में हम शामिल हों, उसकी तैयारी करने की जगह. तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे ना केवल रिसोर्सेज बल्कि हम लोगों का समय, हम लोगों की पूरी ताकत इस काम में लगने की जगह कि कैसे लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों, उसकी जगह के ऊपर कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसों को बचाया जा सके, उसमें लगे तो किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है. तो इस बात में बारे में मैंने पूरी अभी जानकारी दी है.
आप लोग कोई प्रश्न इस पे पूछना चाहें, और मेरा स्टेटमेंट भी सर्कुलेट हुआ है, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो बेशक आप पूछ सकते हैं। माइक में बोलिएगा। यस सर, आप लोग राजनीतिक आरोप तो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पर उंगली उठा रहे हैं कि उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले IT-AT से कांग्रेस को राहत नहीं मिली, और इसके बाद जब आप हाईकोर्ट गए वहां पर भी आपको राहत नहीं मिली, वापस कहा गया कि आप IT-AT जाइए। तो क्या ये जो न्यायिक संस्थाएं हैं ये भी राजनीति से प्रेरित हैं? इस पर आपका जवाब चाहिए। देखिए, IT-AT न्यायिक संस्था नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हाईकोर्ट ने हमारे को वापस IT-AT के पास में भेजा। हाईकोर्ट ने कोई हमें मना नहीं किया इस तरीके से। हाईकोर्ट ने कहा आप वापस IT-AT के पास में जाएं और IT-AT उसको देखे। IT-AT के पास में जब हम लोग पिछली बार गए तो उन्होंने अपना जजमेंट बेशक हमारे खिलाफ है, उसको देने में ही 2 हफ्ते 14 दिन लगा दिए। तो आप समझ लें कि जहां पे 1-1 घंटा इस वक्त हमारे लिए कीमती है, वहां पर वापस IT-AT से क्या जाकर के न्याय मिलेगा। और IT-AT का जो दिल्ली में हेड करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हम सब लोग जानते हैं। अब जो है अंततः जब तक के कोई भी इनकम टैक्स केस में या कोई भी केस के अंदर हाईएस्ट लेवल तक के जाने का मौका मिलता है, हम लोग ये कह रहे हैं कि कैसे हम लोगों के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। लोकतंत्र के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम के ऊपर हमारे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए, हमारे को पूरे के पूरे उसका इस्तेमाल करा जाना चाहिए। जो फाइनल फैसला अंततः जब कोर्ट से जो होगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोर्ट में जाकर के 3 महीने बाद हमारा फैसला हमारे हक में भी आ गया, तो ये समय 4 महीने का हमारे को कौन और लोकतंत्र को कौन वापस देगा। तो इसको लेकर के हम लोग आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाएंगे, कोर्ट का भी दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से जनता का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं और आपका दरवाजा भी खटखटाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से हालात हमारे देश में हो रहे हैं। माकन जी, अभी द कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड दैट ये एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, एंड द अदर कांग्रेस लीडरशिप सेड दैट दिस इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज बीन कंटिन्यूअसली सेइंग दैट इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इज इंडिया हेडिंग, जैसी सिचुएशन है where the finances of the principal opposition party is being crippled, तो ऐसे में क्या is India heading towards a country like other dictatorship countries? Is it heading where the elections is one-sided and 95% votes goes? As the treasurer of principal opposition party, I can say there is no democracy. If I can't spend my own money collected from my own workers, so these 285 crores we collected through crowdfunding. It also included Youth Congress's membership money, it included our membership money, it included NSY's money. So if we can't spend our own money, where is democracy?